आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है फिल्टर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के रेक्टिफायर्स पढ़े, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर्स, परंतु उसमें हमको जो आउटपुट मिल रहा था उसमें कुछ हानियां हो रही थी, जिसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जो हमारा इनपुट आ रहा है वो एसी फॉर्म में आ रहा है, वो प्योर साइनोसोडियल वेव फॉर्म आ रहा है, वो प्योर साइनोसोडियल वेव फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ पर ये हो जाए, ये आउट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ इसको पाई बोलते हैं, इसको 2 पाई बोलते हैं, और इसको 3 पाई बोलते हैं, इसको 4 पाई बोलते हैं। ये वेव फॉर्म रहते हैं साइकिल, ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड होता है। पर हमको जो रेक्टिफिकेशन करने के बाद, रेक्टिफाइंग करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो पॉजिटिव तो मिलता है, पर इसमें भी क्या रहता है, मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएशन रहता है। जो मैग्नीट्यूड रहता है, जो एम्पलीट्यूड रहता है वो फ्लक्चुएट करता है। ये इसकी पीक वैल्यू है, कहीं ना कहीं ये वापस आ रहा है, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग मिल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं एसी कंपोनेंट मिलता है जो कि हमारे सिस्टम को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है या सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इस इम्प्योर डीसी को, जिसमें एसी कंपोनेंट हैं, जिसको हम लोग हार्मोनिक्स भी कहते हैं, जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है आफ्टर रेक्टिफिकेशन, उसको हम लोग हार्मोनिक कहते हैं। ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे 7th हार्मोनिक, 3rd हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक, ऐसे होते हैं। पर जो ये इम्प्योर फॉर्म मिलता है वो हमारे यूज़ के लिए उतना सूटेबल नहीं रहता, हमारे डिवाइस पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे डिवाइस, जो हमारे डीसी जो डिवाइसेस हैं, जो उस पर ऑपरेट करेंगे, जो उसमें काम करेंगे, उनकी लाइफ कम हो जाती है या वो डैमेज हो सकते हैं। इन सब को बचाने के लिए यहाँ पर इसके बीच में हम लोग लगाते हैं, हम लोग क्या, फिल्टर सर्किट। इसके बीच में हम लोग लगाते हैं एक फिल्टर सर्किट लगाते हैं, जो क्या करता है, इस इम्प्योर फॉर्म डीसी को डिजायर्ड डीसी आउटपुट में, जो हमको चाहिए लीनियर वाला, वो आउटपुट हमको प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसमें कैसे ये बिल्ड, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे फिल्टर सर्किट में ऑपरेशन होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो ये जो फिल्टर सर्किट रहता है, ये क्या रहता है, जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो काफ़ी रिपेलिव रहता है, काफ़ी इसका जो रिपेल फैक्टर रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कुछ एसी कंपोनेंट है। इस रिपेलेटिव आउटपुट को ये क्या करता है, हमारे डिजायरेबल आउटपुट में करता है। और इसको कई बार आता है ये कि ये किस फॉर्म को, ये जो फिल्टर रहता है वो इनपुट में क्या लेता है, तो ये इनपुट में लेता है पल्सुएटिंग डीसी इनपुट लेता है और हमको लीनियर डीसी आउटपुट प्रदान करता है। फिल्टर सर्किट के इनपुट की बात कर रहे हैं हम मेन सर्किट की इनपुट बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिल्टर सर्किट में क्या मिलेगा। तो हम लोग लेंगे पल्सुएटिंग डीसी आउटपुट, इनपुट देंगे, उसके बाद मिलेगा लीनियर आउटपुट हमको प्राप्त होगा। अब जो हमारे पास जो रहते हैं, हमारे पास 3 प्रकार के रहते हैं फिल्टर सर्किट में। वो होते हैं, पहला जो होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा होता है इंडक्टर फिल्टर, तीसरा होता है एलसी फिल्टर। तो अब हम पहली बात करते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर को। जैसा कि इस फिगर में हम देख पा रहे हैं, इसमें हमारे ये जो प्राइमरी साइड है P1 P2, इसके अक्रॉस एसी सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि फर्दर हमारे ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे इस सर्किट में S1 और S2 में जाता है, जो कि हमारे आवश्यकता के हिसाब से उसको हम लोग स्टेप अप या स्टॉप डाउन करते हैं, जो कि हमारे एक तरह का सेंटर टेप का एग्जांपल इसमें लिया गया है। सेंटर टेप के थ्रू यहाँ से लिया गया है। यहाँ हमको VDC मिला है, जो ये VDC दिख रहा है, ये क्या है, ये रेक्टिफाइड आउटपुट है। ये जो रेक्टिफिकेशन हो के आया है इन दोनों डायोड से, D1 और D2 से आउटपुट जो मिला है वो मिला है। पर ये क्या है, ये हमारे पास कैसा है, ऐसा है, ये क्या है, हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये जो क्या है रेक्टिफाइंग आउटपुट है। इसके बाद ये रेड डॉट में स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये जो कैपेसिटर लगा है, इन पैरेलल कनेक्शन किया गया है। ये क्या है, ये क्या कहते हैं, ये शंट कैपेसिटर फिल्टर है, जो कि चार्ज को स्टोर करता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर रहता है वो चार्ज स्टोर करता है अपने अंदर, और उसको फ्लक्चुएशन को मेकअप करने के या हमारे लीनियरिटी को फॉलो करते हुए लीनियर ग्राफ हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा लोड के क्रॉस जाता है और हमें V' DC मिल जाता है, जो कि हमारा फिल्टर आउटपुट है। ये जो हमारा जो है ये
फिल्टर आउटपुट है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो इसमें हम यूज़ करते हैं, कैपेसिटर जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी लो इम्पीडेंस का यूज़ करते हैं। जो कैपेसिटर की वैल्यू जो रहती है वो काफ़ी लो इम्पीडेंस रहती है, लो इम्पीडेंस हमारे पास रहती है। ये कैपेसिटर काफ़ी लो इम्पीडेंस का रहता है और इसकी जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं एक्सी से, इसको डिनोट करते हैं। एक्सी से हम लोग क्या शंट कैपेसिटर इम्पीडेंस निकालने के लिए इसका फॉर्मूला जो होता है एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। ये हमारा शंट कैपेसिटर निकालने का मतलब कैसे निकालेंगे सर्किट में, वो शंट कैपेसिटर इम्पीडेंस निकालने के लिए, शंट कैपेसिटर का इम्पीडेंस निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये जो रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी वो मेगा हर्ट्ज में रहती है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए रिपल जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो मेगा हर्ट्ज में रहती है। अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा जो हमारा रहता है इंडक्टर फिल्टर। जो इंडक्टर फिल्टर रहता है इसमें हम सिंपल जो हमारा इनपुट आ रहा है P1 और P2 के थ्रू हमारे स्टूडेंट सिंपल हमारा जो सेंटर टेप टाइप ही है, पर यहाँ पैरेलल में ना लग के सीरीज में हमारा इंडक्टर कनेक्ट रहता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ सीरीज में हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है अक्रॉस द लोड। ये RL लोड है, सीरीज में कनेक्टेड। यहाँ जो इंडक्टर का काम क्या रहता है, ये जो AC के रिपल्स रहता है उसको क्या कहता है, मैग्नेटिक जो एनर्जी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्लो डाउन करते हैं, स्लो कर देते हैं, ताकि हमारा जो वेव फॉर्म मिले वो लीनियरिटी को थ्रू हमको प्राप्त हुआ। और जो सडन राइज ऑफ करंट होता है, जो राइज ऑफ करंट सडन राइज, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं सडन राइज हो रहा है, वो सडन राइज को ना करके एनर्जी स्टोर कर ले रहा है, तो सडन राइज हो नहीं पा रहा है। इस कारण से हमको लीनियरिटी ग्राफ प्राप्त हो रहा है या डिजायर आउटपुट DC प्राप्त हो रहा है। इसमें हम लोग इंडक्टर का उपयोग करते हैं। अब जो तीसरा जो आता है मैटर होता है वो LC फिल्टर होता है। उसको LC होता है, ये हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर का मिला जुला दोनों को बैंक करके, दोनों का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन करके इसके थ्रू हम लोग करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों सिस्टम में हमारा कहीं ना कहीं पावर फैक्टर का इम्पैक्ट आ रहा था। इसमें यहाँ पर पावर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर लगा है तो इसका पावर फैक्टर कहीं ना कहीं कुछ वेरी करेगा, पावर फैक्टर लो होगा। तो इन सब समस्याओं को ड्रॉबैक करने के मतलब एक बैलेंस फिल्टर बनाने के लिए जो हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट ना करे, कई बार ये फिल्टर सर्किट सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। इन सब छोटी मोटी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग LC फिल्टर का यूज़ किया गया। LC फिल्टर का कंस्ट्रक्शन 3 टाइप का होता है। जो पहला होता है L सेक्शन फिल्टर। इसमें सिंपल क्या रहता है, L स्ट्रक्चर में इंडक्टर हमारा यहाँ लगाता है, उसके अक्रॉस पैरेलल में ये हमारा कैपेसिटर लगा रहता है जो कि अर्थ है। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं अर्थ या ग्राउंड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड। इसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड करना या अर्थ करना, ग्राउंड करना मैक्सिमम टाइम्स को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके में क्या होता है कि हम लोग L शेप में रहता है, इसलिए इसका नाम L सेक्शन फिल्टर रख दिया गया है। इसमें ये सीरीज में लगा हुआ है हमारा ये इंडक्टर और पैरेलल में लगा है कैपेसिटर, ठीक है। अब दूसरा जो होता है पाई सेक्शन में, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर बढ़ जाता है, जिसके कारण से इसके पावर फैक्टर का जो भी हो रहा था वो शॉर्ट आउट हो जाता है। इसमें क्या रहता है हमारा इन दोनों के बीच में सीरीज में लगा रहता है हमारा ये हमारा पैरेलल में लगा रहता है दोनों कैपेसिटर, और सीरीज में हमारा L लगा रहता है टर्मिनल AB से। यहाँ पर टर्मिनल AB मान सकते हैं, यहाँ पर ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B है, इसके अक्रॉस ये लगा रहेगा। इसको बोलते हैं पाई सेक्शन, क्योंकि ये पाई की तरह स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। तीसरा जो होता है T सेक्शन फिल्टर। T सेक्शन फिल्टर में क्या होता है, हमारे दो इंडक्टर के बीच में पैरेलल में हमारा कैपेसिटर जुड़ा रहता है जो कि ग्राउंडेड होता है। और ये फिल्टर सर्किट क्या करते हैं हमारे ये जो फिल्टर सर्किट होते हैं, ये पावर फैक्टर या जो भी मैक्सिमम अनबैलेंसिंग होता है हमारे फिल्टर में, जो इम्पैक्ट कर सकता है हमारे आउटपुट को, उसको ओवरकम करने के लिए होते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ में कंटिन्यूस बने रहिए।